हेलो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा कहाँ से आई है? कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, तो अपने नोट्स जो है वो ओपन कीजिए और मेरे साथ रिवाइज करिए। कॉर्डेटा जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा जो है वो होते हैं हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रेनिएटा पे। क्रेनिएटा को ही हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ओके, द ऑर्गेनिजम्स विद वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रेटा हैं उनके 2 डिविजन्स थे, राइट। फर्स्ट डिवीजन था एगनेथा एंड सेकेंड डिवीजन वॉज गिनेथोस्टोमेटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एगनेथा। सी, गिनेथा जो वर्ड होता है गिनेथो, गिनेथो का मतलब होता है जॉ। तो ये क्या है? ए गिनेथा मतलब विदाउट जॉ, मतलब जॉलेस ऑर्गेनिजम्स हैं। ए गिनेथा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जिनके पास जॉ नहीं है। जॉ आप समझते हैं ना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, जिसको हिंदी में हम जबड़ा कहते हैं, राइट। तो अपर जॉ, लोअर जॉ, इनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ए गिनेथा। ठीक है, एंड ए गिनेथा की एक सिंगल क्लास है, दैट इज दी साइक्लोस्टोमेटा। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, तो हमेशा हम साइंटिफिक वर्ड को ब्रेक करते हैं और तब हमें अच्छे से याद रहता है। तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइकिल, है ना। साइकिल मतलब सर्कुलर, तो साइक्लो मतलब सर्कुलर। एंड स्टोमेटा आपको पता है, जैसे लीव्स पे टाइनी पोर्स होते हैं, वैसे ही आपको ये याद रखना है कि स्टोमेटा का क्या मतलब है? ओपनिंग। ठीक है, टाइनी पोर्स मतलब उन पे भी ओपनिंग्स होती है ना। तो यहाँ पे स्टोमेटा का एनिमल्स में क्या ओपनिंग होती है? माउथ, राइट। तो यहाँ पे स्टोमेटा का मतलब है ओपनिंग और माउथ। मतलब हमें एक बात समझ में आ रही है कि साइक्लोस्टोमेटा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या है? सर्कुलर माउथ है। ओके, सो सबसे फर्स्ट फीचर आपको क्या याद रखना है कि दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विद अ सर्कुलर माउथ। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इनके जनरल और बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं। बेसिक फीचर्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, मतलब कि इनका हैबिटेट। सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि सी वाटर, ओशियन वाटर में मिलते हैं। सेकेंड थिंग जो हमने इनका फर्स्ट फीचर पढ़ा फ्रॉम नेम, दैट इज दी सर्कुलर एंड सकिंग माउथ। तो इनका जो माउथ है वो सर्कुलर शेप में होता है, मतलब कि राउंड शेप में होता है। सी, दिस इज द माउथ। तो ये कैसा है? राउंड शेप में है। ठीक है, एंड सकिंग माउथ, तो इनका माउथ कैसा है? जो इनको सकिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग इज कि ये कैसे रहते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स लिव एज एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स आप याद करिए, पैरासाइट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। फूड एंड शेल्टर ये ऑब्टेन करते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? पैरासाइट्स हैं। एंड जो पैरासाइट्स हैं वो एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एक्टो मतलब आउटसाइड और एंडो मतलब इनसाइड। तो कुछ पैरासाइट होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एंड कुछ होते हैं जो एक्टो मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी के सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हमें पता है जैसे लाइस होती है, लाइस इन हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट, राइट। तो ये भी जो है वो एक्टोपैरासाइट है। कहाँ पे? ऑन सम फिशेस। तो ये कुछ फिशेस की बॉडी पे, सी हियर, ये मैंने एक फिश बनाई है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, ये एक फिश है और ये ऑर्गेनिज्म है साइक्लोस्टोमेटा। तो ये क्या कर रहा है? इस फिश के सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे ये अपने आप को स्टिक कर लेता है। ठीक है, जो इसका सकिंग माउथ है वो इसको हेल्प करता है स्टिक होने में, और ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट बन के रहता है। ओके, आगे देखते हैं। दे हैव अ इलोंगेटेड बॉडी। तो जो साइक्लोस्टोमेटा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड। तो ये देखिए, आप देखते हो फिश इज स्मॉल, ऐसे फिश ऐसी दिखती है, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऐसे इलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है। ठीक है, इलोंगेटेड मतलब खिंची हुई, लंबे में। ओके, विथ 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं, राइट। रेस्पिरेशन पर्पस के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास गिल्स होते हैं। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जो कि पानी में रहते हैं, है ना। तो ये भी ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में है,
तो इसके पास भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो गिल्स हैं इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि पानी में से जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए गिल्स इनको हेल्प करते हैं। अब इनके पास जो है वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि स्लिट्स का मतलब क्या होता है, ओपनिंग्स। तो इनकी बॉडी में क्लियरली विजिबल होती हैं गिल स्लिट्स। अब क्लियरली विजिबल हैं गिल स्लिट्स, तो ये जो है इनका डिस्टिंक्टिव फीचर भी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको मार्क जरूर कर लेना, ओके। तो गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, पानी में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं। तो जो पानी इनके गिल्स में जाता है, जितना भी पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है, उस पानी को बाहर निकलने का स्पेस जो है वो ये ओपनिंग्स देते हैं। गिल स्लिट्स क्या करते हैं, जो पानी इन्होंने एब्सॉर्ब किया है उसको बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। तो इनका भी रोल रेस्पिरेशन में ही है, ओके। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये जो है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर है साइक्लोस्टोमेटा का, ठीक है। ये स्पेशल फीचर है जो हम डिस्टिंक्टिव फीचर बोलते हैं। सो ये आपको मार्क जरूर कर लेना है। दिस हैज कम इन प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, मतलब इनके पास गिल स्लिट्स हैं और वो कितने पेयर्स में हैं, 6 पेयर्स से लेकर 15 पेयर्स तक होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स लैक स्केल्स, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो स्केल्स क्या होते हैं, आपने जनरली देखा होगा जब भी हम फिश देखते हैं तो आपको उनकी बॉडी पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये दिखते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड एज स्केल्स, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास, साइक्लोस्टोमेटा के पास स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको कैसे याद रहेगी, जब आप इसको फिश से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना है कि साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स याद रखने के लिए हम इसको बार बार फिश से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें याद रहेगा, ओके। अब ये जो है इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दूसरी बात आपने फिशेस में देखा है फिन्स होते हैं, राइट। फिन्स हमें पता है ना फिशेस में होते हैं, उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो जो फिश जो होती है उसमें बहुत सारे फिन्स होते हैं, राइट। इनके ये भी फिन्स होते हैं, दीज आर फिन्स। तो फिशेस के पास जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। इसका क्या मतलब है, पेयर्ड मतलब एक अगर इधर है दूसरी साइड भी है, ये पेयर्ड हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे इनके होता है, ओके। तो ये सब पेयर्ड है, ये देखो ये 1 ये 2, तो ये पेयर्ड में होते हैं फिशेस के पास। एंड इनके कुछ होते हैं जो अनपेयर्ड भी होते हैं। तो फिश के पास जो है वो पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों हैं। बट जो साइक्लोस्टोमेटा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लैम्प्रे का एग्जाम्पल लें, साइक्लोस्टोमेटा के केस में जो फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर साइक्लोस्टोमेटा को हम ट्रू फिशेस से कंपेयर करें, तो अगर ट्रू फिश से कंपेयर करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि फिशेस में, ट्रू फिशेस में पेयर्ड फिन्स होते हैं। फिन्स जो है वो 2 में होते हैं, पेयर्ड मतलब 2 में होना। एंड जो हमारे साइक्लोस्टोमेटा हैं उनमें अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके फिन्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है यहाँ नहीं है, राइट। यहाँ पे है यहाँ नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो 1। तो ये इनके क्या है, अनपेयर्ड फिन्स है, मैंने यहाँ मार्क किया है अनपेयर्ड फिन्स हैं, ओके। सो ये फीचर भी आपको फिश से कंपेयर करके याद रहेगा। सो दे हैव नो स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, मतलब इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं है, इनके पास अनपेयर्ड फिन्स हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इन दीज ऑर्गेनिजम्स आर कार्टिलेजिनस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्रेनियम इनका जो इनका ब्रेन बॉक्स है प्लस जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है, ऑब्वियसली ये वर्टिब्रेटा में आते हैं तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गई है वर्टिब्रल कॉलम से। तो इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो क्रेनियम है, इनके ये दोनों कार्टिलेजिनस होते हैं। कार्टिलेजिनस मतलब कि वो कार्टिलेज के बने हुए हैं, दे आर नॉट मेड ऑफ बोन्स, ओके। सो ये पॉइंट हमें कैसे याद रहेगा, एक बात तो आपको ऐसे याद रखनी है कि जो हमारा साइक्लोस्टोमेटा है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इनके बहुत सारे फीचर हमारे पास सी से हैं। तो हम ये देखते हैं, साइक्लोस्टोमेटा इज फ्रॉम सी। तो ये देखिए क्रेनियम, ठीक है, एंड वर्टिब्रल का भी कॉलम जो है वो सी से ही हो रहा है, ओके, एंड कार्टिलेजन्स। तो ये आपको ऐसे सी याद रखना है, ठीक है, कि साइक्लोस्टोमेटा हैज क्रेनियम
एंड वर्टिब्रल कॉलम विच आर कार्टिलेजिनस। ओके, तो ये सारे जो है वो सी से फीचर है, तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, इनफैक्ट जो ये कार्टिलेजिनस है ये आपको वैसे भी याद रहेगा, बिकॉज जब हमने गैनाथोस्टोमेटा में हमने डिस्कस किया था गैनाथोस्टोमेटा के क्लासिफिकेशन में कि उनकी सुपर क्लास होती है पाइसिस, और पाइसिस के अंदर भी हमारे पास कॉन्ट्रिक थीस थे और ऑस्टिक थीस थे। तो ऑस्टिक थीस क्या थे? ऑस्टिक थीस आर द बोनी फिशेस। तो मतलब जो बोन्स हैं फिशेस में वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? ऑस्टिक थाइस से। तो ऑस्टिक थीस जो क्लास थी वहां पे बोन्स स्टार्ट हुए थे। तो उसके पहले जितने भी इनके ऑर्गेनिज्म हैं फिशेस टाइप के, उन सबके पास क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। उनके बॉडी स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ऐसे याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन आप नोटिस करो यहाँ पे भी सी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन ऑर्गेनिजम्स में सी की साइकिल बना लेना ऐसे करके, ठीक है, और उसमें 6 सी लिख देना अपने नोट्स में, ठीक है। 6C मतलब कि साइक्लोस्टोमेटा, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस। ओके, देन दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के पास सी की साइकिल बना लेना, आपको कुछ फीचर्स याद हो जाएंगे। ये सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको याद रहेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एक बहुत स्पेशल फीचर है, बहुत यूनिक सा फीचर है, वो ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया कि ये मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, जब इनको बेबी को बर्थ देना होता है, तो ये ऑर्गेनिजम्स मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। मतलब कि सी वाटर से कहाँ मूव करते हैं? रिवर में, राइट। फ्रेश वाटर सोर्स में मूव करते हैं, दैट इज द रिवर, ठीक है। तो सी वाटर से रिवर वाटर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? रिप्रोडक्शन करने। ओके, सो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर, राइट। तो जब हमने एक यूनिक ये पढ़ लिया कि यहाँ पे 6 सी हैं, तो हमें एक और यूनिक फीचर याद रहेगा, वो ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करने के लिए मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर जाते हैं। ओके, अब ये क्या करते हैं? जब ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में गए, ये वहां पे एग ले करते हैं, ठीक है, अपने एग डिपॉजिट कर देते हैं। एंड फिर क्या होता है कि जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो एग्स ले करने के कुछ दिन बाद क्या करती है? मर जाती है। द अडल्ट ऑर्गेनिज्म डाइज। ओके, अडल्ट ऑर्गेनिज्म एग ले करने के बाद कुछ दिनों बाद वो मर जाती है, द अडल्ट ऑर्गेनिज्म डाइज। एंड अब क्या होगा? एग में से क्या होगा? लार्वा निकलेगा। ओके, लार्वा ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉल बेबी। लार्वा ऑर्गेनिज्म में देन चेंजेस आते हैं और वो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो लार्वा है ये फ्रेश वाटर में ही रहता है, कब तक? जब तक ये अडल्ट नहीं बन जाता, ठीक है। तो लार्वा अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है और देन वो मरीन वाटर में मूव करता है। ओके, सो ये भी अगेन एक साइकिल है। तो साइक्लोस्टोमेटा में एक और साइकिल आपको याद रहेगी कि अडल्ट ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, फ्रॉम सी टू रिवर जाते हैं, वहां पे एग ले करते हैं और कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। यहाँ से एग से लार्वा आया, मतलब इनका बेबी आया। बेबी जब तक अडल्ट बनता है तब तक वो फ्रेश वाटर में रहता है, एंड अडल्ट बनने के बाद वो वापस सी वाटर में चला जाता है, मरीन वाटर में चला जाता है। ओके, सो दिस इज अगेन अ साइकिल। ये जो प्रोसेस है टू ले एग्स, इसको बोलते हैं स्पॉनिंग। एग्स को ले करना या एग्स को डिपॉजिट करना, रिलीज करना, डिपॉजिट करना, इसको बोलते हैं स्पॉनिंग। ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। स्पॉनिंग के पर्पस के लिए, मतलब अपने एग्स ले करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। और ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म मर जाता है, अडल्ट ऑर्गेनिज्म डाइज। ये कैसे याद रहेगा? आप सोचो कि कोई ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर में रह रहा है, अपनी पूरी लाइफ ही मरीन वाटर में रहते हैं, मतलब कि इतने सॉल्टी वाटर में रह रहे हैं, एंड देन क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई, राइट, और इसलिए कुछ दिन बाद क्या हुआ? वो मर गए, ठीक है। आई डोंट नो इफ दिस इज द रीजन, मुझे लगा कि हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ लैम्प्रे। लैम्प्रे जो है वो साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनके पास सर्कुलर माउथ होता है। तो ये जो सर्कुलर माउथ है इनके पास, आप ये देख रहे हो, इसमें जो है जॉस नहीं है, राइट। कैसे ऑर्गेनिज्म है? विदाउट जॉ, मतलब जॉ नहीं है, बट इनके पास टीथ होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये टीथ हैं। तो इनके टीथ कैसे होते हैं? ऐसे पूरे माउथ में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। एक तो ये सर्कुलर माउथ होता है इनका और उसमें ये ऐसे स्प्रेड होते हैं, ठीक है।
तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, इनका जो ये माउथ है इसमें ये सारे जो है वो टीथ हैं और इनके टीथ जो है वो पूरे में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो इनके पास जॉ नहीं है तो टीथ कहाँ जाएंगे, ये सब चिपक तो नहीं सकते, तो वो पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, और ये जो माउथ है इनका, ये सकिंग होता है, मतलब दूसरी फिशेस पे स्टिक करने में, सक्शन बनाने में हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके पास गिल स्लिट्स होती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इनके पास अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, तो आप ये फिन्स बना लोगे और ये अनपेयर्ड होते हैं। ओके, लैम्प्रे का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पेट्रोमाइसिन। तो लैम्प्रे पेट्रोमाइसिन, ये याद कैसे रहेगा, लैम्प्रे आप लिमोसिन से सोच सकते हैं, लिमोसिन कार जो है दैट द कार रन्स ऑन पेट्रोल। ठीक है, तो लिमोसिन से लैम्प और पेट्रोल तो पेट्रोमाइसिन। ठीक है, तो ऐसे साइंटिफिक इसका नेम याद रहेगा। अब जब हमने एक एग्जाम्पल कार से कंपेयर किया है तो दूसरे को भी कर लेते हैं। इनका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हैगफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है माइक्सिन। तो हैगफिश और माइक्सिन मतलब एम और एच यही है, तो मारुति, ह्यूंडई। ठीक है, थोड़े से फनी ट्रिक्स हैं बट हो सकता है याद रहे ऐसे, राइट। सो ये सारे थे इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स और हमारे एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाते चाहिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फीचर मैं बोलती हूँ वहाँ पे मार्क करते चाहिए। ओके, सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से पढ़ने हैं। वंस वी कंप्लीट एनिमल किंगडम तो नेक्स्ट आपको क्या स्टार्ट करना है, प्लीज टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी कमेंट्स करते हैं और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो टोकन ऑफ लव है मेरे लिए एंड आई फील ग्रेटफुल। मेरा और ज़्यादा मन करता है बेटर समझाने का और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का। सो आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे भी हेल्प करते हैं, मुझे भी मोटिवेट करते हैं एंड आई रियली होप कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स और वो आपको हेल्प कर रहा है, आई नो दिस। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे बताते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, अच्छी बात है, बट प्लीज टू टेल मी हेयर ऑल्सो। यूट्यूब के कमेंट्स में बताओगे तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा। ओके, सो प्लीज डू रिव्यू मी इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड इफ यू आर न्यू हियर, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम बहुत सारी पढ़ाई करने वाले हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।